कर्म बंधन के बारे में तुम्हारा इंसान जानकर भी अनजान है, अज्ञानी बनता है। सभी समझते हैं कि इंसान का नसीब तुम बनाते हो। इंसान ये समझना ही नहीं चाहता कि उसका कर्म ही उसका नसीब बनकर सामने आता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा ही उसका जन्म और उसकी मृत्यु तय करता है। इंसान का कर्म ही उसका भाग्य है। दीपू, मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिना दीपू। शांता भाभी, कब तक यूं ही शोक करती रहोगी? कब तक यूं ही रोती रहोगी? शांत हो जाओ भाभी। तुम्हारा पुत्र अब तुम्हारा नहीं रहा शांता भाभी, वो भगवान के पास जा चुका है और उनके घर जाने वाला वापस लौटकर नहीं आता। मेरा बेटा लौटकर आ सकता है गुरुजी। साईं बाबा चाहे तो उसे मौत के मुंह से वापस खींच के ला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिर उनका रिश्ता ही क्या है हमसे? ऐसा मत कहो शांता भाभी, हमारा उनसे कई जन्मों का रिश्ता है, इसीलिए बाबा आज हमारे बीच हैं। हाँ, उनकी आस्था पर शक करके तुम पाप कर रही हो शांता भाभी, गुनाह कर रही हो। गुरुजी, मेरा पाप तो मेरे सामने है, और किस पाप की बात कर रहे हैं आप? एक माँ के आंचल में उसके बेटे की लाश का अर्थ समझते हैं आप? मुझसे ज्यादा अभागिन और कौन हो सकती है? मैं अपना पाप ही तो भुगत रही हूँ। इसका दोष तुम साईं बाबा को क्यों देती हो शांता भाभी? साईं बाबा भगवान है। हमने उन्हें भगवान के रूप में देखा है, महसूस किया है। कहते हैं जिसके सर पर भगवान हाथ रख दे तो उसके सारे पाप, सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ नूरबाजी? क्यों नहीं हुआ? जब माँ की छाती से बेटे की लाश लगी हो तो कलेजा फटता है। आंखों से आंसू नहीं, ममता खून के आंसू रोती है। चले जाइए आप सब लोग यहाँ से, चले जाइए, चले जाइए सब, चले जाइए। शांता बहन, शांता बहन, भावनाओं में बहकर सच से मुंह मोड़ रही हो तुम। मुंह तो मेरे बच्चे ने मोड़ लिया है मुझसे। हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़कर सो गया है मेरा बच्चा। इसलिए सो गया है ताकि माँ को लोरी सुनाकर सुलाने में कष्ट ना हो। जब भी वह अड़ोस पड़ोस से मस्ती करके आता था तो मुझे लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती थी। आंखों में क्रोध होता था, लेकिन आत्मा में खुशी होती थी। अब वो खुशी मैं कहाँ से लाऊंगी बाबा? मैं वो खुशी कैसे महसूस करूंगी? कैसे महसूस करूंगी? आप भगवान हैं, सभी आपको भगवान कहते हैं, लेकिन आपने मुझे ठुकरा दिया। मेरी ममता की आपकी नजरों में कोई कीमत नहीं है। चले जाइए यहाँ से बाबा, चले जाइए। मेरे चले जाने से
समाप्त हो जाता है तो मैं चला जाता हूँ शांता बहन। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा दुख अविवेक है। जब तक वो नहीं चला जाता तब तक तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख खत्म नहीं होगा। मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरा इकलौता बेटा है बाबा, जिसे आप ही ने मेरी झोली में डाला था और आज वो आपके सामने मृत पड़ा है और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी आंखों में बेबसी देख रही हूँ बाबा। ये कैसी बेबसी है बाबा, ये कैसी बेबसी है, और क्यों क्यों क्यों? आपने लोहारिन के इकलौते बच्चे को जिंदा बचाया था। आपने लोहारिन के इकलौते बच्चे को नई जिंदगी दी थी। आग की भट्टी में हाथ डालकर उसे जिंदा बचाया था देवा। बाबा, इसके बच्चे को भी जिंदा कर दीजिए ना बाबा। तुम लोगों की मति मारी गई है। तुम सब मुझसे क्या मांग रहे हो, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? अरे जन्म और मृत्यु का चक्र कुदरत का बनाया हुआ एक नियम है। इस नियम को तोड़ने का अर्थ है मालिक के काम में हस्तक्षेप करना। शांताबाई, तुम्हारे बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं हुई है। उसने इस जन्म में अपनी जिंदगी जी ली है। वो अपनी आयु पूरी कर चुका है शांताबाई। इसे फिर से जीवित करने का अर्थ है इसके अगले जन्म की आयु को कम करना। शांता बहन, तुम्हारे बेटे का अगला जन्म किसी बड़े कार्य के लिए होने वाला है। उससे कोई महान कार्य पूर्ण होगा। यदि तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित करता हूं तो उसके अगले जन्म की आयु कम हो जाएगी। दोबारा जीवित होकर भी तुम्हारा बेटा सदा के लिए जीवित नहीं रहेगा। जितने दिन ये जीवित रहेगा, अगले जन्म से उधार ली हुई जिंदगी के साथ जीवित रहेगा। एक न एक दिन फिर से इसे मरना ही होगा। जो दुख तुम्हें आज हो रहा है, वही दुख सामने कल भी आकर खड़ा होगा। पुत्र शोक तो तुम्हें भोगना ही होगा शांताबाई। शांताबाई, इस शोक से कोई नहीं बच सकता। पुत्र शोक तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और भाग्य के लिखे को कोई भी भाग्य विधाता भी नहीं बदल सकता। जीवन की यात्रा हमारे कर्म फल की यात्रा है। शांता बहन, जिससे कोई नहीं बचा है, यदि तुम्हारे पुत्र को मैं जीवित करता हूं तो उसका अगला जन्म भी इसी तरह व्यर्थ चला जाएगा। जिस कार्य के लिए वो जन्म लेने वाला है, वो कार्य अधूरा रह जाएगा। क्या यही चाहती हो शांता बहन? ये शरीर जिसे तुम सब साईं बाबा कहते हो, वो दूसरों का दुख सुनकर दुखी होता है। दूसरों के आंसू देखकर ये साईं बाबा भी रोता है शांता बहन। लेकिन साईं बाबा के आंसू आंखों से नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो दिल से
रोता है। हर कोई अपने आंसू साईं बाबा को दिखाता है, परंतु साईं बाबा अपने आंसू किसे दिखाए मालिक? ये साईं किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि साईं नफरत करना जानता ही नहीं। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम है। शांता बहन, मैं तुम्हारे पुत्र से उतना ही प्रेम करता हूं जितना तुम एक मां होकर करती हो। सच कहूं तो तुमसे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि ये मेरे प्रेम का कोई नाम नहीं है शांता बहन। जब मैं किसी की मदद नहीं कर पाता तब दुखी होता हूं, व्यथित होता हूं, लेकिन मालिक की इच्छा के सामने सिर झुकाता हूं, उनको दोष नहीं देता, क्योंकि मालिक की इच्छा ही सर्वश्रेष्ठ इच्छा है। उसके विपरीत जाना उचित नहीं है। बाबा, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दो बाबा। उठो शांता बहन, तुम्हारे बेटे को सदगति मिले, सदगति मिले। सबका मालिक दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। जय साईं राम, जय साईं श्याम, जय साईं राम। दीन दुखी के नाथ है साईं, सब भक्तों के साथ है साईं। अमृत की बरसात है साईं, अमृत की बरसात है साईं। प्रणाम बाबा। सब पे करे उपकार। प्रणाम साईं बाबा। तुम्हारा इंसान तुम्हारी बनाए लीला को कब समझेगा? वो कब जान पाएगा कि वो जो देख रहा है वो सत्य है ही नहीं? वो कब समझेगा कि जीवन एक रंगमंच है जिस पर हर एक पात्र को उसका दिया गया किरदार निभाना है? कब समझेगा मालिक? कब कब इस सत्य को स्वीकार करेगा? जीवन और मृत्यु के बीच का समय हर इंसान के हिस्से के नाटक का वो भाग है जिसमें उसे अपना चरित्र जीना है, और मृत्यु के साथ ही उस चरित्र का अंत हो जाता है। जो इंसान इसे समझ लेता है उसे ना दुख की पीड़ा होती है और ना ही सुख का हर्ष। वो सुख और दुख दोनों में सम बना रहता है। वो मृत्यु को एक अध्याय का समाप्त हो जाना समझता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। उठ उठ बेटा, कुछ समय के लिए तो दूसरे बिस्तर पर सो जा। क्यों कमला? आपको पता नहीं,
जानकी के पिता मालसापति जी शिरडी से आए हैं सिर्फ अपनी सतरंजी की पहचान करने के लिए। जानकी ने तो अपनी सतरंजी पहले ही पहचान ली है। अगर मालसापति जी ने भी पहचान ली तो सारे गांव में हमें चोर कहेंगे। इसीलिए तुम जानकी के लिए घर के दरवाजे बंद कर लेती हो? तो क्या करूं? जानकी सारे गांव में सबको बता देगी कि उनकी सतरंजी आपने चुराई है। आप पर कोई लांछन न लगे, इसीलिए मैं जानकी को घर के अंदर ही नहीं आने देती। अब उसे मत रोकना कमला, और घर के दरवाजे भी खोल दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारा बेटा अब ठीक हुआ है कमला। अब हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मैं महालसापति जी से साफ साफ कह दूंगा कि सतरंजी और उनके बर्तनों की चोरी मैंने ही की है। बेटा, घर के दरवाजे के साथ साथ इंसान को दिल के दरवाजे भी खुले रखने चाहिए। तभी इंसान गलत फहमियों का शिकार नहीं होता। गलत फहमी तभी होती है जब कुछ छुपाया जाता है। वो नजरों से छिपाया जाए या बातों से छिपाया जाए, जब कुछ छुपाया नहीं जाता तब जो सामने आता है वो स्पष्ट, साफ और सच्चा होता है। जब इंसान खुले दिल से बात करता है तब ना किसी का बुरा सोचता है, ना किसी का बुरा करता है। जो दिल के साफ होते हैं, अच्छे होते हैं, वो दिल के दरवाजे कभी बंद नहीं करते। अच्छा सोचते हैं और अच्छे विचारों, अच्छी सोच को अपने दिल में जगा देते हैं। ऐसे दिल वालों को हर कोई अपने दिल में जगा देता है। ऐसे दिल वालों का आदर होता है। ऐसे दिल वालों पर विश्वास भी किया जाता है और ऐसे दिल वालों के दिल में मालिक भी रहना पसंद करता है। सबका मालिक एक। महालसापति जी, नमस्ते। नमस्कार विष्णु पंत जी। शिरडी से कब आए आप? आइए, अंदर आइए। अपने पवित्र चरणों की धूली से मेरे घर को पवित्र कीजिए। जाओ महालसापति जाओ, तुम्हारे लिए तो दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। जाओ अपनी शतरंजी ढूंढो, जाओ। आइए आइए ना, आइए। अरे देख क्या रहे हो महालसापति? अरे अरे तुम्हारी ही तो शतरंजी है। बैठिए ना महालसापति जी। देखिए पिताजी, हमारी सतरंजी। हाँ हाँ, आप ही की सतरंजी है महालसापति जी। विष्णु पंत, इसका मतलब आप मानते हैं कि आपने मेरे घर में चोरी की? जी। अब पूछताछ क्या कर रहे हो महालसापति? अपनी शतरंजी उठाओ और शिरडी चले आओ। हाँ। चोरी और
सतरंजी की? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है विष्णु पंत। उस वक्त मैं क्या कर रहा था, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई महालसापति जी। मुझे आज भी याद है, उस वक्त कोई मुझसे कह रहा था कि मैं आपकी सतरंजी चुरा लूं, और मैंने चुरा ली। यदि आपने मुझसे सतरंजी मांगी होती तो मैं आपको वैसे ही दे देता। उस समय मैं अपने आपे में नहीं था महालसापति जी। मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई है, उसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। महालसापति, उसे दे दो सजा, दे दो। अरे उसने तुम्हारी शतरंजी चुराई है। लेकिन आपने सतरंजी क्यों चुराई? जानकी की वजह से। हाय राम, मेरी वजह से? विष्णु पंत जी, आप झूठ बोल रहे हैं। सच क्या है विष्णु पंत जी? मैं आपको सब सच बताऊंगा महालसापति जी, आप बैठिए तो सही। महालसापति जी, उन दिनों हमारा यह बेटा अक्सर बीमार रहा करता था। इसे अजीब सी बीमारी हो गई थी। यह हमेशा खुजली से परेशान रहता था। हमने इसकी बीमारी का काफी इलाज करवाया, लेकिन इसकी खुजली ठीक नहीं हुई। खुजली के कारण यह बेचैन रहता था, सो भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से हमें भी जागना पड़ता था। पूरे घर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर एक दिन वैद्य जी ने कहा, विष्णु पंत, आप बुरा मत मानिए। आपके बच्चे को त्वचा का रोग हुआ है, ऐसा रोग जो दवा से भी ठीक नहीं हो रहा। हमें डर है कि इस रोग का छूत गांव में ना फैल जाए। इसलिए अच्छा होगा कि आप बच्चे को अस्पताल में या गांव के बाहर किसी आश्रम में भर्ती करवा दीजिए। नहीं तो गांव के लोग आप ही को गांव छोड़कर परिवार सहित चले जाने के लिए कहेंगे। मैं और मेरी पत्नी कमला बेचैन रहने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बच्चे को अस्पताल या आश्रम में भर्ती करने का विचार हमें अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक दिन जानकी ने हमें एक रास्ता दिखाया। मैंने? अब शतरंजी के रहस्य का भेदन होगा महालसापति। अब क्या बोलोगे महालसापति? हाँ? विष्णु पंत जी गलत बोल रहे हैं पिताजी। भला मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप शिरडी चाहिए और मेरे पिताजी के घर में चोरी कीजिए? एक दिन कमला के साथ जानकी और गांव की अन्य स्त्रियां हमारे घर के सामने ही खड़ी थी और मेरे बच्चे के बारे में ही बात कर रही थी। तब जानकी ने कहा था कि ऐसी ही बीमारी शिरडी में नानावली जी को हुई थी। हाँ, याद है। तब नानावली खुजली के कारण बहुत परेशान रहता था और एक दिन अचानक द्वारिका माई में वो आया और साईनाथ से कहा, बाबा 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 उठिए उठिए बाबा, जल्दी जल्दी उठिए ना। अरे नानावली, ये क्या कर रहे हो तुम? नानावली, तुम बाबा को उठने के लिए कह रहे हो? सगुन, मुझे बाबा के आसन पे बैठना है। बाबा उठिए ना। अरे बोल रहा है, उठिए ना बाबा। बाबा उठिए उठिए। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो नानावली? हाँ? बाबा उठिए ना। बाबा उठिए ना, उठिए। साईनाथ, दिमाग क्या कर रहे हैं? साईं तेरे
नहीं लग रहा है। तू पीरों का पीर है, तू शाहों का शाह, तेरे दर से जा रही रब के दर तक राह। आइए बाबा, बैठिए। दिन रात दान दे तेरे हजारों साईं बाबा, साईं तेरे हजारों बाबा, आपकी कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे बाबा। मालसापति जी, गुरुजी, आप दोनों मुझे पागल समझ रहे थे। मैं पागल नहीं हूं और ना ही पागल हुआ था। वो अचानक मुझे खुजली हुई थी और खुजली से मैं बहुत बेचैन हो गया था। तब मैंने सोचा कि जिस आसन पे बाबा बैठते अगर उस पे मैं बैठ जाऊं तो मेरी सारी खुजली चली जाएगी। कोई दवा काम नहीं कर रही थी, लेकिन बाबा का ये आसन मेरे लिए दुआ की तरह काम आया। बाबा, मेरी सारी खुजली चली गई। आप बहुत दयालु हैं बाबा, आप कल्याण की मूर्ति हैं। सुनिए जी, आपने सुना? जानकी ने जो भी कहा है मैंने सुन लिया है। हम शिरडी जाएंगे कमला, अपने लाडले को साईं बाबा के आसन पर बिठाएंगे। फिर मुझे खुजली नहीं होगी ना पिताजी? हाँ बेटा, फिर तुम्हें ये खुजली की बीमारी कभी नहीं होगी बेटा, कभी नहीं। ओ संभाजीराव, दक्षिणा। प्रणाम साईनाथ। दक्षिणा लाओ। ऐसी ही कृपा हमेशा बनाए रखना प्रभु। प्रणाम बाबा। यही साईं बाबा हैं। आप भी जाइए, जाकर दक्षिणा दीजिए और उन्हें बोलिए कि अपने आसन में हमारे बेटे को बिठा लें। हाँ जाइए। हाँ। अरे नहीं चाहिए भाऊ दक्षिणा। लेकिन बाबा, अरे मैं हर किसी से दक्षिणा नहीं लेता हूँ भाऊ। अरे आओ मौसी आओ। अरे बगैर दक्षिणा चली जाओगी? लाओ। हाँ, सब ठीक है, खुश रहो। अरे ये
बेटा, आपने साईं बाबा से कहा क्यों नहीं कि वो हमारे बेटे को अपने आसन पर बैठने दे? भीड़ कितनी थी कमला? मेरा तो धीरज खोने लगा है। मैं तो कहती हूँ अभी वापस जाकर द्वारका माई में साईं बाबा को कहते हैं कि हमारे बच्चे और को। साईं बाबा ने अगर इसे अपने आसन पर बैठने नहीं दिया तो? आप ऐसा सवाल क्यों करते हैं? हम यहाँ अपने बच्चे की बीमारी का इलाज ढूंढने आए हैं ना। उन्हें कहते हैं कि वो साईं बाबा से कहे कि वो हमारे बच्चे को देख ले। चलो। महालसापति से मिलना है ना तुम्हें, तो रो क्यों रहे हो? जाओ, सामने ही तो उसका घर है। चलो। पिताजी, बहुत खुजली हो रही है पिताजी। ठीक हो जाएगी बेटा, धीरज रखो, ठीक हो जाएगी। जानकी की माँ, ओ जानकी की माँ। महालसापति जी, महालसापति जी। लगता है ये लोग घर पे नहीं हैं। लेकिन महालसापति जी तो हमारे सामने द्वारका माई से निकले थे। महालसापति जी, महालसापति जी। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? हम लोग दूसरे के घर में हैं। माँ, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। खुजली नहीं हो रही है, आराम है। आराम मिलेगा ही, क्योंकि ये साईं बाबा के परम भक्त महालसापति की शतरंजी है। सोच क्या रहे हो विष्णु पंत? शतरंजी में लपेटकर बेटे को रखोगे तो बेटा ठीक हो जाएगा। नहीं तो बेटे को आश्रम में भर्ती करना पड़ेगा। हो सकता है गांव वाले तुम्हें गांव छोड़ने को कहें। अरे समय मत गवाओ, ले जाओ शतरंजी को, ले जाओ। चोरी करूं मैं? बच्चे की जान प्यारी है ना तुम्हें? हाँ, बहुत। हमारा बच्चा हमारी जान है। तो फिर अपनी जान को बचाओ विष्णु पंत। तुम्हारी जान की जान उस शतरंजी में है। महालसापति को साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। साईं बाबा के प्रिय भक्त की शतरंजी से तुम्हारे बेटे को खुजली से मुक्ति मिलेगी। उठाओ शतरंजी विष्णु पंत, उठाओ और चले जाओ। अरे शतरंजी उठाओ विष्णु पंत, उठाओ। कमला, घर के सारे सामान तितर बितर कर दो ताकि सबको लगे कि घर में चोरी हुई है। और हाँ, 2-4 बर्तन भी उठा लेना। हाँ, जाओ। और मैंने शतरंजी चुरा ली महालसापति जी। मैं नहीं जानता कौन मुझे बता रहा था, लेकिन जो आवाज मुझे शतरंजी चुराने के लिए कह रही थी, उसी की वजह से मैंने ये शतरंजी चुराई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मुझे क्षमा कर दीजिए महालसापति जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। शतरंजी की ही चोरी हुई, लोग ये ना समझे, इसीलिए मैंने आपके घर से 2-4 बर्तन भी चुरा लिए। आप मत रोइए पिताजी। हाँ मेरे बेटे। जानकी के पिताजी, हमारे बेटे की खुजली अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। जिस दिन हमारे बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए, हम आपकी शतरंजी बर्तनों के साथ लौटा देंगे।
इसकी कोई जरूरत नहीं बहन जी, ये सब तो साईनाथ की लीला है। मैं भक्तों के कल्याण के लिए ही तो लीला करता हूं। मैं भक्तों का गौरव बढ़ाने के लिए भी लीला करता हूं। मैं दुखी पीड़ितों के दुखों को, उनकी पीड़ाओं को मिटाने के लिए भी लीला करता हूं। मेरा मकसद एक ही है, सबका कल्याण। विष्णु पंत जी, आप हमारे घर से सतरंजी लेकर जाएं, ये साईनाथ की ही इच्छा होगी। साईनाथ ने ही आपको मार्गदर्शन दिया होगा। मालसापति, तुम तो अंतर्यामी हो गए हो। साईनाथ की लीला कोई नहीं जानता विष्णु पंत। सत्य है महासापति जी, आपके घर से बर्तन और सतरंजी लाने से पहले हमारे घर में खाने की कमी थी, लेकिन जिस पल से आपके बर्तन हमारे घर में आए हैं, हमारे घर के बर्तन कभी खाली ही नहीं होते। हर बर्तन भरा रहता है। और जो नींद हमारी दुश्मन बन गई थी, वो नींद आपकी सतरंजी आते ही हमारी दोस्त बन गई। हम आपके और साईं बाबा के कृतज्ञ हैं। पूर्ण होगा हर एक सपना, साईं की हो मंजूरी, साईं की हो मंजूरी। साईं जी का मंत्र है भक्तों, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा और सबूरी। क्रोध लोभ मोह छोड़ के सारे साईं शरण में आ जाओ, जीवन बगिया महका देगी साईं प्रेम कस्तूरी। साईं बाबा, साईं बाबा। जय साईनाथ। आपकी लीला अपरंपार है। श्यामा, महासापति जी शिरडी वापस आ रहे हैं। उन्हें उनकी शतरंजी भी मिल गई है। कहाँ मिली बाबा? किसने चुराई थी? चोर पकड़ा गया बाबा। चोर शिरडी के बाहर का थाना देवा। असली चोर तो मन होता है। मन ही इंसान को लालची बनाता है। मन ही उसे अपराध करने के लिए उकसाता है। मन को शायद कोई शाप मिला है। वो इंसान को अच्छी बातों की तरफ, अच्छे कामों की तरफ कम ले जाता है, बुरी बातों और बुरे कामों की तरफ ज्यादा। मन बड़ा खुदगर्ज होता है। सबसे पहले अपना सोचता है, अपना भला, अपनी खुशी, अपना बचाव, और उसके लिए वो दूसरों का नुकसान करते वक्त जरा भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन जब मन साफ होता है, उजला होता है, तब उस पर मालिक की कृपा होती है। कभी मन पछताता है। वही मन इंसान को सच्चाई के सामने झुकने को कहता है। वही मन सारे संसार के सामने अपने आप को दोषी कहने के लिए तैयार कर लेता है। चोरी लालच भी करवाता है और चोरी मजबूरी भी करवाती है। चोरी जरूरत भी करवाती है और ईर्ष्या और द्वेष भी चोरी करवाते हैं। इसलिए चोरी अपराध है। लेकिन अपराध बड़ा हो या छोटा, ये चोर की नीयत पर ही निर्भर है। नूरबाजी, आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत एक छतरी है। मेरे पास नहीं है। बारिश हो रही है झमाझम झमाझम, और मुझे बाजार से दवा खरीद कर लाना है। आप अपने काम में लगी हैं।
आपका छतरी पर ध्यान भी नहीं है। मैं आपकी नजर बचाकर छतरी उठाकर भागता हूँ, दवा लाता हूँ और छतरी वापस वहीं रख देता हूँ। अच्छा बताओ नूरबाजी, क्या मैंने चोरी की है? नहीं साईं बाबा, आपने चोरी नहीं की। क्या मैंने आपकी छतरी नहीं चुराई? नहीं, मेरी छतरी अगर मेरे पास ही है तो आपने चोरी कैसे की? और अगर इसी बीच आपको कहीं जाना होता और आपको अपनी छतरी नहीं मिलती तो आप यही कहती ना नूरबाजी कि आपकी छतरी चोरी हो गई है, कोई चोर ले गया है। और अगर मैं छतरी के साथ पकड़ा जाता तो मैं चोर था, क्योंकि सबूत मेरे हाथ में था, पराई छतरी मेरे पास थी। कहीं महालसापति की शतरंजी की चोरी भी कुछ ऐसी ही तो नहीं हुई? हाँ, वो तो महालसापति ही आकर बताएगा। हमें तो खुशी इस बात की है कि महालसापति की शतरंजी मिल गई। हाँ। सबका मालिक एक।